नमस्कार। ऐसा लगता है भाजपा और रविंद्र सिंह भाटी के साथ की बात बड़ी जल्दी पुरानी हो गई। जी हाँ, अभी कुछ दिनों पहले की तो बात है। पार्टी के कार्यालय से बड़े हंसते मुस्कुराते चेहरों के साथ ये बताया गया था कि भाटी भाजपा के हो गए हैं। पार्टी भाजपा की तारीफें करते नहीं थक रहे थे। तारीफों के पुल भाजपा की तरफ से भी बड़े बड़े बांधे जा रहे थे। मगर कमाल की बात यह है कि बांध बड़ी जल्दी टूट गए। पानी अब आगे बहने को आतुर है, ये पोस्टर बताता है। खबर बड़ी है, खबर बड़ी राजनीति को प्रभावित करने वाली है। मारवाड़ और मरुधरा में हो सकता है ये खबर एक बड़ी हलचल लेकर आए। जी हाँ, रविंद्र सिंह भाटी अब ये घोषणा कर चुके हैं कि मैं निर्दलीय के रूप में नामांकन करने जा रहा हूँ। 6 तारीख को दिनांक नियत की गई है और कहा गया है कि बड़ी संख्या में लोग आए, आशीर्वाद दीजिए। निर्दलीय जब आशीर्वाद मांगते हैं वो आशीर्वाद कई बार कई दलों के समीकरण बना भी देता है, कई दलों के समीकरण बिगाड़ भी देता है। यहाँ समीकरण भारतीय जनता पार्टी के बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, रविंद्र सिंह भाटी जो ऐसा लगता है कि ऐसा मैंने कल कहा भी था कि हो सकता है कि इस सियासी शतरंज के दाव पेच में कहीं ना कहीं उलझ कर रह गए, फंस कर रह गए। उनको आश्वासन कुछ दिए गए थे, वो आश्वासन पूरे नहीं हुए। कहीं कुछ खबरें यह भी निकल कर आ रही है कि जैसे ही रविंद्र भाटी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं, वहाँ का दूसरे पूरा का पूरा एक धड़ा एक हो जाता है। वो कहता है हम में से किसी को अवसर दे दीजिए, रविंद्र भाटी नहीं चाहिए। अब ये बात कितनी सही कितनी गलत पता नहीं, मगर उसके बाद के राजनीतिक घटनाक्रम का कहा जा रहा है कि इतना असर हुआ है कि शिव की सूची से स्वरूप सिंह का नाम आता है, रविंद्र सिंह भाटी का नाम कट जाता है। और कमाल की बात यह भी है राजनीतिक दावपेच, क्योंकि अभी जैसा वल्लभ नगर में चल रहा था, एक बड़ा ही लंबा चौड़ा वल्लभ नगर का दौर चला है, उस दौर में भी रणधीर सिंह भिंडर की भाजपा में जाने की कुछ खबरें चली थी। और कुछ बार मैंने पुष्टि करने की कोशिश की तो यहाँ से खबर निकल कर आती थी कि रणधीर सिंह भाटी तभी ज्वाइन करेंगे जब टिकट की सूची में उनका नाम आएगा। कहीं ना कहीं उनको अंदेशा था कि मुझे भाजपा ज्वाइन तो करवा ली जाएगी, मगर हो सकता है टिकट ना दिया जाए। ये राजनीतिक अनुभव की बात थी। इसी अनुभव में शायद लगता है कि रविंद्र सिंह भाटी मात खा गए। यही अनुभव कहीं ना कहीं कम पड़ गया कि पार्टी तो ज्वाइन कर ली, टिकट नहीं ला पाए। खैर, अब ये सारी बीती बातें हैं। और कहते हैं ना कि जब आदमी अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान की तमाम चर्चाओं के बीच ऐसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, राजनीतिक दल से जुड़ जाता है और फिर वहाँ से धोखा मिलता है, तो हो सकता है नाराज़गी बड़ी दिखाई दे। वो नाराज़गी असर कितना करेगी वो देखने वाली बात है। मगर मरुधरा से, मारवाड़ से खबर निकल कर आ रही है कि रविंद्र भाटी नामांकन करने जा रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं, कह रहे हैं आइए चुनाव लड़ते हैं। अब ये चुनाव की जो तमाम नाराज़गी है, तमाम गुस्सा है, तमाम आक्रोश है, ये कांग्रेस के खिलाफ दिखाई देगा या भाजपा के खिलाफ फूटेगा, ये देखने वाली बात होगी। मगर भाटी अब भाजपा से अपनी राहें अलग करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। कहते ना जुम्मा जुम्मा 4 दिन साथ रहे। अब चुनाव की ये वैतरणी दोनों ही अपने अपने हिसाब से पार करने में लगे रहेंगे। चुनाव का ये सफ़र अब भाटी भाजपा से अलग और भाजपा भाटी से अलग रहकर तय करेगी, या फिर 6 तारीख के नामांकन के बाद, उस नॉमिनेशन के बाद 7 से 9 तक के दौर में भाजपा पुनः भाटी को मनाने में सफल रहती है। पार्टी भी कुछ मान मनोबल के बाद मानते दिखाई देते हैं, या इस रणक्षेत्र के मुकाबला चतुष्कोणीय होना तय हो रहा है। क्योंकि बताया यह जा रहा है कि बागी कांग्रेस की तरफ से भी निकल कर आ रहे हैं। अब वो बगावत उस तरफ कितना असर डालती है, अब ये बगावत इस तरफ कितना असर डालती है, इस असर को आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।